आज हम बौद्ध धर्म की उत्पत्ति के बारे में जानेंगे और साथ ही जानेंगे बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के बारे में। तो शुरू करते हैं कि बौद्ध धर्म की उत्पत्ति किस तरीके से हुई और किस तरीके के इसके सिद्धांत थे, जिन सिद्धांतों पर चलकर बौद्ध धर्म ने अपना काफ़ी तेज गति से विकास किया। तो शुरू करते हैं। बौद्ध मत की स्थापना भगवान बुद्ध के द्वारा की गई थी। बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, उनके पिता का नाम शुद्धोधन था तथा उन्हें जन्म देने वाली माता का नाम माया था। बुद्ध के जन्म को लेकर विभिन्न विद्वानों के बीच में मतभेद है, लेकिन इसके बावजूद भी 566 ईसा पूर्व भगवान बुद्ध के जन्म का समय माना जाता है। इनका जन्म नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। एक शाही ठाठ बाट में इनका जीवन व्यतीत हुआ, किंतु 29 वर्ष की आयु में इन्होंने अपने घर का त्याग करने का फैसला कर लिया था। अपनी पत्नी तथा अपने बेटे को त्याग कर, अपने घर का त्याग कर, सांसारिक सुखों का त्याग कर इन्होंने घर को छोड़ने का निर्णय ले लिया था। 29 वर्ष की आयु में अपने घर का त्याग कर बुद्ध सत्य की खोज में निकल पड़े। सत्य की खोज के लिए इन्होंने कठोर तपस्या का मार्ग अपनाया, किंतु कठोर तपस्या से बुद्ध को कोई लाभ नहीं मिला। जब इन्हें कोई लाभ नहीं मिला तो वे आधुनिक बोध गया में निरंजना नदी के किनारे एक पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर ध्यान मग्न हो गए और ध्यान मग्न होने के बाद 49वें दिन इन्होंने अपने नेत्र को खोला। तब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी। बुद्ध ने कर्म के सिद्धांत पर बल दिया। बुद्ध का मानना था कि व्यक्ति को अच्छे कर्म करने चाहिए। यदि व्यक्ति बुरे कर्म करता है तो उसे बार बार पुनर्जन्म लेना पड़ता है। बुद्ध मत की धारणाएं पुनर्जन्म पर आधारित हैं, जिसमें बुद्ध का मानना है कि व्यक्ति अपने पापों को भोगने के लिए बार बार जन्म लेता है। यदि व्यक्ति पाप ना करे तो वह मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है, उसका दोबारा पुनर्जन्म नहीं होगा। बुद्ध मत की धारणा में स्पष्ट ही इस बात का वर्णन किया गया है और कहा गया है कि व्यक्ति को सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माता स्वयं होता है। इसलिए व्यक्ति को अच्छे कर्म करना चाहिए। इससे व्यक्ति पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाएगा और उसे बार बार अपने पापों को भोगने के लिए जन्म नहीं लेना पड़ेगा। बुद्ध ने प्रेम की भावना पर बल दिया। बुद्ध का मानना था कि व्यक्ति को अहिंसा का मार्ग अपनाना चाहिए तथा किसी भी जानवर या किसी भी इंसान के प्रति हिंसा नहीं करनी चाहिए। बौद्ध मत के अनुसार अपने जीवन को यापन करने के लिए किसी कठोर तपस्या के मार्ग को अपनाना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, बल्कि इसके लिए वह मध्यम मार्ग को अपनाकर अपना जीवन जी सकता है। बुद्ध की विचारधारा ने ब्राह्मणवादी विचारों को भी चुनौती दी, क्योंकि ब्राह्मणवादी विचारधारा और बौद्ध के विचारधारा में दोनों में काफ़ी ज़्यादा गहरा अंतर था। बौद्ध धर्म के अनुसार हिंदू धर्म काफ़ी खर्चीला माना जाता था और इसमें जाति प्रथा आदि के कारण इस धर्म में कई कुरीतियाँ विद्यमान हो गई थी, कई कुरीतियाँ उत्पन्न हो गई थी। अतः बौद्ध धर्म ने सत्य के मार्ग पर लोगों को चलना सिखाया और इससे बौद्ध मत का काफ़ी तेज गति से विकास भी हुआ। बुद्ध ने पशु बलि का विरोध किया कि पशुओं की बलि नहीं दी जानी चाहिए, ऐसा करना पाप होता है। यह किसी भी जानवर के प्रति हिंसा न करने का पाठ पढ़ाया। इसी के साथ व्यर्थ के अनुष्ठान जो बेकार के पूजा पाठ आदि कराए जाते हैं, इनका भी बौद्ध धर्म के द्वारा या बुद्ध के द्वारा विरोध किया गया। बुद्ध मूर्ति पूजा का खंडन करते थे। शुरुआत में बुद्ध बौद्ध संघ में महिलाओं के प्रवेश करने की अनुमति नहीं दे रहे थे। वे नहीं चाहते थे कि बौद्ध संघ में महिलाओं का प्रवेश हो, लेकिन अपने परम शिष्य आनंद तथा अपनी धाय माता महाप्रजापति गौतमी के कहने पर उन्होंने बौद्ध संघ में महिलाओं के प्रवेश की अनुमति दे दी थी। ये प्रजापति गौतमी जो हैं, ये बुद्ध की वह माता हैं जिन्होंने उनका लालन पालन व पोषण किया था। माना जाता है कि बुद्ध की मृत्यु उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में स्थित कसिया गांव यानी कि कुशीनगर में 80 वर्ष की आयु में 486 BCE में उनकी मृत्यु हो गई थी। बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग दो अलग अलग मतों के हो गए, अलग अलग विचारों के हो गए।
बुद्ध की मृत्यु के उपरांत बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया। एक मत जो बुद्ध के विचारों से पूरी तरीके से सहमत थे, जो बुद्ध के विचारों को ही मानते थे तथा बुद्ध के विचारों पर ही आगे वे चले, वे हीनयान कहलाए, तथा जिन्होंने बौद्ध धर्म में कुछ नई विशेषताओं को जोड़ दिया, जो बौद्ध धर्म को और बेहतर बनाने के लिए उन्होंने बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा आदि करना प्रारंभ कर दिया। बुद्ध की मूर्ति बनाकर वे उनकी पूजा करने लगे, वे महायान कहलाए। तो एक जो मूर्ति पूजा नहीं करते थे, जैसा कि बुद्ध के द्वारा माना गया, वे हीनयान कहलाए, तथा जो मूर्ति पूजा करते थे, जिन्होंने बुद्ध की मूर्ति बनाई, वे महायान कहलाने लगे। बौद्ध धर्म के उपदेश जो हैं ये 3 तरह के पिटारे के नाम से जाने जाते हैं, जिसमें सुत्त पिटक, विनय पिटक तथा अभिधम्म पिटक के नाम से जाना जाता है। इसमें सुत्त पिटक में 5 निकाय हैं, जिसमें धार्मिक संभाषण यानी कि जो बुद्ध के जो संवाद है, जो बुद्ध के द्वारा जो बातचीत किए गए हैं, ये उनके बारे में इसकी जानकारी देता है, जिसमें बुद्ध के पूर्व जन्मों से संबंधित कुछ कहानियाँ बताई गई हैं। विनय पिटक में भिक्षुओं के लिए जो भिक्षा मांगते थे, जो बौद्ध संघ में रहा करते थे, भिक्षुओं के लिए कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं। इसके साथ अभिधम्म पिटक में बुद्ध के दार्शनिक विचारों का विवरण है, जिसमें कि प्रश्न व उत्तर जो है वे बुद्ध से संबंधित है, इसमें संकलित किए गए हैं। तो ये बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए कुछ बातें थी, और किस तरीके से बौद्ध धर्म जो है इसका उदय हुआ, बौद्ध धर्म ने किस तरीके से बौद्ध धर्म में परिवर्तन आया, इन सब के बारे में मैंने आपको बताया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ताकि दूसरों की भी जानकारी बढ़ सके।